मैं 4 रोज से भूखा हूं और मुझे आप प्रदान कीजिए। कहा भयो हरिओम। ओम शांति। शांति। और भोजन मांगा कि महाराज बुभुक्षितो हम भिक्षाम दे, भूख लगी हुई है, आप मुझे कुछ दीजिए। तो राजा के पास जो था भोजन सामग्री, उस ब्राह्मण को भरपेट भोजन कराया, तृप्त किया। महाराज संतुष्ट हैं आप? बोले हाँ। आप बाकी जो भोजन बचा था उसको समान भागों में विभक्त करके, बांट करके और स्वयं भोजन करने के लिए बैठे। इतने में एक शूद्र आया। शूद्र ने आकर के और उसी प्रकार से याचना की, महाराज मुझे भी और भूख बहुत लगी है, आपके पास कुछ खाने को हो तो दो। तो राजा ने अपना जितना भी भोजन सामग्री था वो सारी की सारी एकत्र करके और उस शूद्र को प्रदान कर दी। इसके बाद केवल इतना ही जल था जिससे एक व्यक्ति अपनी प्यास को बुझा सकता है, केवल इतना ही जल था। परंतु जैसे ही सोचा इस जल से ही संतुष्टि हो जाएगी, अपने पूरे कुटुंब सहित उस जल का पान करने को, उस जल को विभक्त किया, बांटा, बंटवारा किया उस जल का। और जल पीने जैसे ही बैठे, इतने में 2 कुत्तों को लेकर के एक चांडाल आया और गुहार लगाई, महाराज बहुत जोर से प्यास लगी हुई है, मुझे और मेरे इन दोनों स्वानों को, यदि आपके पास जल हो तो आप प्रदान कीजिए। महाराज ने सोचा कि मुझे जल पीने से क्या होगा, यदि इस जल से किसी का उपकार हो सकता है, किसी की प्राण रक्षा हो सकती है, तो पहले मैं ये कार्य करूं। किसी प्रकार की कोई लीला थी या उनकी परीक्षा थी, ये सब क्या था? देवताओं ने स्वयं शूद्र, चंडाल और ब्राह्मण का वेश धारण करके धर्म की परीक्षा ली राजा रंतिदेव की, और वो अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए। देवता विवश होकर के उनको दर्शन देने के लिए आए। साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और शिव वहां पर आए और उन्हें देखना पड़ा। राजा को वरदान देने आए, परंतु आत्मविजयी राजा को इस वरदान की क्या आवश्यकता? किसी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं थी। नश्वर वरदान को तो चाहते ही नहीं थे। वो क्या कहते हैं कि न कामये हम गतिमीश्वरात् खिल देह भाजाम अंता स्थितो ये न भवन्त्य दुःखाः, अंतः स्थितो ये न भवन्त दुःखाः। ना तो मैं ईश्वर से 8 सिद्धियों की से युक्त उत्तम प्रकार की गति की इच्छा करता हूँ, और ना ही मुझे मोक्ष की इच्छा है। मेरी तो मात्र इतनी ही इच्छा है कि सभी प्राणियों के हृदय में मैं बस जाऊं और उनके सारे दुख को मैं समेट लूं, उनको दुख ना भोगना पड़े। यही इच्छा रहती है मेरी। बस यही इच्छा है कि जगत के जितने भी प्राणी हैं सभी दुख से मुक्त हो जाए और उनका दुख मैं झेल लूं। और यही इच्छा जो दूसरे के दुख दूर करने का प्रयत्न करता है, परमात्मा उसके दुखों को दूर कर दे। और आज का समय ऐसा कि व्यक्ति ये चाहता है कि मैं स्वयं सुखी हो जाऊं, चाहे सारे जगत को दुखी होना पड़े, चाहे सारे जगत को मैं दुखी कर दूं, पर ये न प्रकार मैं कैसे सुखी हो पाऊं। इसी कोशिश में, इसी प्रयत्न में और दिन रात दौड़ता है, परंतु फिर भी जो सुख मिलना चाहिए, जिस सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, वो सुख कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। अब अंत में यदुराज के वंश का वर्णन है। यदुराज का वंश भी दिव्य है। इसी वंश में श्री कृष्णचंद्र भगवान ने अवतार धारण किया। राजन, अब सावधान हो जाओ। इस वंश की कथा को जो श्रवण करता है उसके वंश की वृद्धि होती है। यह है हरिवंश की कथा। आहुक के यहाँ पर 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक ने 7 कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ में किया। वसुदेव और देवकी के यहाँ पर वसुदेव और देवकी के यहाँ पर 6 बालक हुए। रोहिणी की 7वीं संतान हुई। रोहिणी के द्वारा बलराम और 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण
स्वयं पधारे। परमात्मा जब जब पृथ्वी के ऊपर आते हैं तब तब भार उठाना पड़ता है, परंतु धर्म की संस्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय और अधर्म के नाश के हेतु भगवान अवतार धारण करते हैं। भगवान कृष्ण 14 वर्ष तक बने पृथ्वी से अधर्म का आभार दूर करके और उसके बाद पांडव और कौरवों के युद्ध का आयोजन किया। इस प्रकार यहाँ पर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को यह कथा कहते हुए और नवम स्कंद को विराम दिया और कहा कि राजन, अब हम दशम स्कंद में प्रवेश करते हैं। पृथ्व्या सवै भू गुरुभरं क्षपयन् कुरुणामन्तः समुत्थकलिना युद्धि भूपचम्वा तृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्विघोष्य प्रोच्योद्धवाय च परं समगात् स्वधाम प्रोच्योद्धवाय च परं समगात् स्वधाम। दसम स्कंध के अंदर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। रक्षा के लिए भगवान अवतरित होकर के अधर्म का नाश करके पुनः धर्म की संस्थापना करते हैं। अनेक अक्षोहिणी सेनाओं से युक्त राक्षस राजाओं से आक्रांत पृथ्वी का भार दूर करने के लिए और कुरुक्षेत्र मैदान को महाभारत का सम्रांगण बनाया और युद्ध क्षेत्र में अधार्मिक राजाओं की आयु और सेना का नाश करते हुए पृथ्वी का अनंत भार को उतार करके और अर्जुन को विजय घोषणा करा करके उद्धव के लिए तत्व ज्ञान का उपदेश करके और भगवान श्री हरि ने अपने परम धाम की ओर प्रस्थान किया था। राजन, कृष्ण की कथा जो है ऐसी है कि जगत को भुला देती है। राजा परीक्षित जो है ना, इसका संसार मोह नष्ट हो सके, मन कृष्ण लीला में तन्मय हो सके, इसलिए और सुखदेव जी महाराज अब आगे की कथा का वर्णन करते हैं। जगत में रहना भी और जगत को भुलाना, ये दोनों के लिए श्रीमद् भागवत की कथा है। संसार तो सर्वत्र है, इसको छोड़कर कोई नहीं जा सकता, परंतु जहां भी जाए वहीं पर संसार आ जाता है। पर
प्रभु की लीला और कथा श्रवण करने से मनुष्य अपनी सारी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करके और प्रभु का भजन करने की सामर्थ्य को प्राप्त करता है। जब 10वें स्कंद को शुकदेव भगवान शुरू कर रहे हैं सर्वप्रथम श्लोक में, और शुकदेव भगवान कहते हैं निवृत्त तरसे रूपकीयमाना भवोषधात् श्रोत्रमनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरचित बिना पशुघ्नात्। अब 5 दिन की कथा हो चुकी थी, सप्ताह की कथा कर रहे थे शुकदेव भगवान, तो 5 दिन की कथा हो चुकी थी और राजा परीक्षित बड़े ध्यान से एकाग्र होकर के और प्रभु की दिव्य कथा का रसपान कर रहे थे। तो शुकदेव भगवान कहने लगे, अरे राजन, एक आसन पर बैठे हो, निरंतर कथा का रसपान कर रहे हो, यदि कुछ भूख और प्यास लगी हो तो कुछ तुम्हें भोजन इत्यादि का प्रबंध कर ले, कुछ विश्राम दे दे, जाओ और जाकर के भोजन इत्यादि करो। बोले महाराज, इस भूख और प्यास ने ही तो मेरी ये दुर्गति की है। यदि भूख और प्यास मुझको नहीं लगती तो न क्यों मैं गले में ऋषि के मरा हुआ सर्प पहनाता, और क्यों ये दशा होती। भूख और प्यास का ही तो सब कुछ है। पर गुरुजी आपके श्रीमुख से जब श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर रहा हूँ, अमृत का पान कर रहा हूँ, ना भूख सताती है